बहुत पहले के बात बा। एगो राजा का विवाह भइल बा बड़े धूमधाम से। रानी घर में आइल बाड़ी। एक ही रात में वह राजा वह रानी से इतना प्रेम लगल कि रानी के दिल में राजा बस गई न और राजा के दिल में रानी बस गई। लेकिन बिहने भरे को घटना हो जाता। रानी अचानक गस खा के गिर पड़ली। डॉक्टर जब आई लोग के चेक करता बोले से महाराज कोनो चिंता के बात नहीं बा, रानी गर्भवती भइली। ये बतिया जब राजा सुनले खाने बाप रे बाप, अब साझे हमार बियाह भई यही जो रानी गर्भवती हो गई। कैसे ये रानी हमार उल्टा बा, ये नैहर में जरूर कुछ गलत कैले बा। लेकिन राजा साहब कैले का महाराज, अरे कुलावा में दिहलू हमरे दगिया लगाई। दगिया लगाई हो दगिया लगाई, कुलावा में दिहलू हमरे दगिया लगाई। मृत्युदंड फरमाई। अरे गोड़वा छानी के रानी रोवे, अरे गोड़वा छानी के रानी रोवे। तू हर सुगंधवा गईला कोखिया में आई हो, फूलवा में दिहलू हमरे दगिया लगाई। राजा और रानी के इतना प्यार करता है कि रानी राजा के दिल में बस गई हरी। लेकिन फिर भी जब सांझे रानी अइले वाली और सवेरे मालूम भइल की गर्भवती बाड़ी, राजा का तैयारिया से मुड़बा ले जर गए। अपने मंत्री के आदेश लगा धले बाड़े, यह चंडालिन के जान से मरवा दे। मंत्री कहला महाराज चन को चिंता न कइल जा, रानी के हमरे हाथे में सौंप देहल जा, एक जंगल में ले जा के कर जान मार दे। मंत्री जी वह रानी के लेके जंगल में गइल बाड़े। लेकिन वहां पहुंचले परे रानी और मंत्री का गोड़वा छान के रोबे लगली। हे मंत्री, यह में हमार तनिको भर कसूर नहीं बा। गैर पुरुष के कभी भी हम सपना में भी नजर नहीं उठा के दिखले बाड़ी। मंत्री कहले हे महारानी, हमें बात के समझता नहीं। हम भले ही ले आए बड़ी तोहर जान मारे खातिर, लेकिन तोहरे पेट में बच्चा पलता, एक साथ दो लोगन के कत्ल करे कत्ल हमें हिम्मत नहीं बा। या नाते तोहके हम जान से मारब नहीं, तोहके हम छोड़ देता नहीं। लेकिन एक बात याद रखिया कि जीवन में फिर कबो भुला के अपने देश में नहीं आइया, नहीं तो तोहरे साथे साथे हमरो जान जाई। रानी कहली ठीक बा मंत्री, हम कबो अपने राज में घूम के नहीं आई। मंत्री वही रानी के जंगल में छोड़ दले बने और वहां से वापिस आई गई। रानी वही बियाबान जंगल में अकेले घूमत ताड़ी। लेकिन आगे भइल का महाराज, अरे जाई के पहुंचे हो रानी, अरे बियाबान पानवा हो। बियाबान बनवाए रामा, बियाबान बनवा हो। रामा रामा हो, अरे रामा रोवा तारी नीरा बागी।
जाले छतिया हो। अरे राम साधु एगो भाई ले भेटाइए राम। रानी बियाबान जंगल में अकेले हर हर घूमतिया रोवतिया। वही समय में एगो साधु बाबा आके मिल गई बने। कहले हे बेटी तू काहे बियाबान जंगल में घूमताड़ू और काहे खातिर इतना रोवताड़ू। रानी अपन सारा कहानी बता गई। हे महाराज हमारी हमें कोनो गलती नहीं बा, लेकिन राजा हमें जान से मारे के आदेश दे दे। साधु बाबा कहना है बेटी यह संसार में आके नारी लोगन के अग्नि परीक्षा देवे के पड़ला। सीता जी के अग्नि परीक्षा देवे के पड़ल, वही तरह से तुहू के अग्नि परीक्षा देवे के बा। तो हर परीक्षा का घड़ी चलत बा, हिम्मत न हरिहा, यह परीक्षा में तू पास हो जाबू। यह इतना बतिया कह के और साधु बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गई न। लेकिन रानी जब उस साधु बाबा का परीक्षा वाली बतिया सुन लेवा वो के बड़ा भारी झटका लागल। हे भगवान कौने तरह से हमें परीक्षा देवे के परी, वो परीक्षा में कौने कौने हालत से गुजरे के परी। लेकिन आगे भाई का महाराज अरे सुनी के परीक्षा रामा आरे रोवेले तिवैया हो। आरे रोवेले तिवैया हो। किया हो रामा अरे कावा विधना लिखला लीला रनाए राम। किया हो रामा कावा विधना लिखला लीला रनाए राम। विधना लिखला लीला रनाए राम। रानी से भेटैला ये रामा एक जादूगरा हो। एक जादूगरा हो। किया हो रामा कोइले बेहोशी जदुआ चलाई राम। साधु बाबा के बात सुन के रानी जंगल में घूम घूम के रोवतिया। लेकिन वही समय पर वहां एगो जादूगर आइल बा। अपन जादू मार के वो रानी के बेहोश कर देले बा। कुछ देरी के बाद में रानी के जब होश आइल बा देखत या हम एक गुफा में आइल बानी। बड़े जोर से चिल्लाई लिया हमें गुफा में ले आवे वाला केवा। कैसे हमें गुफा में आ गई नहीं। तुरंत जादूगर सामने आइल बा। तनिको चिंता न कर, आज हम तो के अपने देवी के बलि चढ़ाई और बलि चढ़ा के संसार के सबसे एक नंबर के जादूगर बनब। ये तनिको भर घबराई है ना, यहीं आराम से बैठल लो गुफा के अंदर। हम जातानी बलि चढ़ावे खातिर कुछ और सामान के व्यवस्था करी। इतने बतिया कह के और जादूगर गइल बा कुछ सामान का व्यवस्था करे। लेकिन यही इतने में वहां एगो हरनी आके पहुंच जातिया। तो भइल का महाराज और
हरिनिया आया में बन देवी धई रूपवा हरिनिया। रूपवा हरिनिया हो रूपवा हरिनिया आवे बन देवी धई रूपवा हरिनिया। देव एक बेर बहिराई वंश देव एक बेर बहिराई। फिर बन ना अइहा फिर बन में ना अइहा मानला बचनिया आवे बन देवी धई रूपवा हरिनिया। रुवाई सुन के बन देवी माता अपन भेष एगो हरनी के धई के वहां जाए के और रानी के पास पहुंचल बाड़ी। कहली बेटी तू काहे रोवताड़ू? रानी अपन सारा कहानी वो हरनी से बता ले गई। इहो बतिया कहलीस कि देखले में तू हरनी हऊ पशु हऊ लेकिन मनई के तरह बोलताड़ू। ऐसे लागता तू पशु नाई हऊ तू के हऊ? हरिनिया कहतिया हे बेटी हम जंगल का देवी हई तोहार विपत देख के हम आइल बनी। तुहके एक बेर हम यहाँ से निकाल सकीला लेकिन फिर दोबारा अगर तू अपन में आ गईलू वहाँ हमार शक्ति नाई काम करी। वो हरनी अपने साथे रानी के ले जाए कि जंगल के बाहर कह धले बा। रानी सोचली चोली के जाने सैया के हमारे गुस्सा शांत भइल हो हम की अपना ले। रानी जाके बगीचा में पहुंचलिया। राजा के आवाज सुनाई देत बा हे रानी तुहके हम अपने जान से ज्यादा जानीला। रानी कहतिया महाराज हमके अपने जान से ज्यादा जानतानी रहुरे तक काहे पहला बियाह हमसे नाई कैली? पहला बियाह दूसरे रानी से कैली। राजा कहले हे रानी अरे भले हम रानी से बियाह कैली लेकिन वो उल्टा निकल गई ओके जान से मरवा देली। अब तुहही हमारे दिल में बसल बाड़ू। ये इतना बतिया जब रानी सुन ले बाड़ी कहली हमार सैया दूसर बियाह कैल अब उनके पास गईले कोनो फायदा नहीं बा। यहीं से फिर वो वापिस हो जातनी। रानी घूम के जंगल में गई बाड़ी लेकिन जंगलवा में पहुंचने के बाद फिर वही जादूगर के चंगुल में फंस गई। जादूगर ले गए गुफा में और जब वहां बलि देवे के तैयारी कैले बा रानी हाथ जोड़ के रोवता कहतिया हे जादूगर हमारे पेट में बालक पलता हमके जान से न मारा हमें छोड़ दे। जादूगर ठठा के हंसल बा कोलसी तो और बढ़िया खुशखबरी सुनौले अब जब तक तोर बच्चा पैदा नहीं हो जाई तब तक हमारी देवी का पूजा बंद रही। तोर बच्चा पैदा हो जाई तोरे बच्चा के ही हम अपने देवी के बलि चढ़ाई ओसे हम संसार के और शक्तिशाली जादूगर हो जाता। धीरे धीरे समय बीतल जाता। 9 महीना का समय जब भइल बा तब भइल का महाराज महीना में जाना मला ललाना हो रानी के बनावाला से जादूगर सुगानिया। अरे रानी के बनावाला जादूगर सुगानिया।
चाल में सुगानिया। अरे फांसली शिकारी के चाल में सुगानिया। 9 महीना पूरा भइले के बाद बहुत बढ़िया सुंदर बालक के रानी जन्म धैले बा। ये बात जब जादूगर जान पौले बा तुरंत तैयार हो गई बा वह लड़का के बलि चढ़ावे के। रानी हाथ जोड़ के कोशिश करतिया, रोवतिया, हमारे बच्चा का न चढ़ावा, हम अपने बच्चा के अपने से अलग नहीं होवे दे। जादूगर के जियरा नहीं मानल, ऐसा मंत्र मरले बा। रानी तुरंत वही तोता बन जातिया। तोता बन के धीरे धीरे या डाल पर धीरे धीरे अपन समय बितावत रहल। एक दिन भूखन से बेहाल रहल, रह नहीं जात रहल। वही समय पर एगो शिकारी आइल बा, जाल बिछा के दाना डाल दहलस। वो रानी अपने सुगनी के भेष में गई या दाना चुने करती जाल में फंस गई। जाल में फंसने के बाद बड़ी जोर से आवाज लगावे लगा, हे भगवान कैसे हम फंस गए नहीं, केहू हमें बचावे, आला हो जाल से बचा दे हमके। ये बतिया जब शिकारी सुनलस बोलस, बाप रे बाप, तोता हो के इतना बढ़िया आवाज देता मनई के तरह, ये तो बड़े काम का चीज बा। एक ले चलता थी राजमहल में, राजा के दरबार में पेश करब, बहुत बढ़िया इनाम पाई। वो शिकारी वो तोती के पकड़ के ले गई बा वही राजा की यहाँ जौने राजा की रानी रहली। और राजा खूब बढ़िया मनमाना धन दे के वो तोती के अपने रानी के पास रख ले बा। बोला सी तोती बोले वाली बा, ये हमारे रानी का दिल बहलाई। हे तोती, अब तो क्या हम खरीद ले बानी, हमारे पास रहे के बा, तू डराना, तू यहाँ कुछ बोला, रानी से बोला बतियावा। रानी वही तोता के रूप में सोचतिया, हे सैया हम कैसे कुछ बोली, अगर हम कुछ कहली बात खुल गई हमरो जान जाई, मंत्री का भी जान जाई। यही चिंता में वो तोती कुछ बोलत नहीं बा। कुछ ज्यादा समय जब बीत गई, राजा कहने चला हमन के अपन दुख भरी कहानी बहुत बतिया ले ली, चल तारी जंगल में सैर करे खातिर, लेकिन तो के हम अपने संगरी पिंजरा में बंद करके ले चलब, नहीं तो हो सकाला कहीं तू उड़ जा। राजा व तोती के अपने साथ में ले रहले बाड़े और जंगल में सैर करी जाता तो होत का बा महाराज। अरे सुगनी के लई के राजा, अरे गइला वही बनवा, आता ही रे छनवा, साधु गाइल समनवा, ताही रे छनवा। धई के धियानवा, धई के धियानवा रामा, धई के धियानवा। भभूति बहावल बाबा, धई के धियानवा, ताही रे छनवा, सुगनी भइली जाननवा, ताही रे छनवा। राजा अपने सुगनी के साथ में जब जंगल में गई बाना, संजोग से वही साधु बाबा से मुलाकात भइल, जवन साधु बाबा रानी के परीक्षा के उपदेश देने रहने। साधु बाबा जब देखल कहना, धन्य हो परमात्मा,
दोनों प्राणी एक साथ में न उन्हें वो पहचान सकत न उन्हें वो पहचान सकताड़ी। राजा कहने साधु बाबा से, हे महाराज आप कौन बात कहली है के नहीं पहचानता, तनी हमके साफ साफ खोल के बता दें। साधु बाबा कहने चिंता न करा, अब सब बात मालूम हो जाई। साधु बाबा अपन भभूति बहौले बाड़े वो सुगनी के ऊपर और तुरंत पहले रूप में जैसे रानी रहली वैसे रानी अपने रूप में आ गई। देखता भर में राजा बड़े चंभा में पड़ले है, ये का बात बा, रानी हमारे सामने कैसे। साधु बाबा कहना तनिको भर चिंता न करा, सब बात हम तो के बताई। राजा कहले महाराज आखिर रानी के तो हम जान से मरवा दे, फिर रानी कैसे हमारे सामने आई और कैसे ही सुग्गा बनल, एकरे पेट में जो गर्भ रहल गर्भ कहाँ गई, वो गर्भ हमार रहल या दूसरे का रहल, ये बाती के आप बता दें। साधु बाबा कहना सब बाती के जानकारी तो के मिल जाए, लेकिन यहाँ जानकारी नहीं मिल पाई। यहाँ से 5 कोस के दूरी पर उत्तर साइड में एगो गुफा बा जंगल में, वह गुफा के अंदर एगो जादुई आईना बा। वह जादुई आईना के सामने जब पहुंचबा तो के हर बात की जानकारी हो जाई, लेकिन वह जादुई आईना के सामने पहुंचने में तोहके बड़ी कठिनाई बा, बहुत संभल के तोहके जाए के पड़ी। राजा कहले महाराज हम मानव नहीं, हम जातानी हो जादुई आईना के पास। रानी के वहीं छोड़ दले बाने साधु बाबा के साथ में। राजा वहां से चल दले वह गुफा के तलाश में। गुफा के पास जो ही पहुंचा ताने तो वही एक नन्हा मुन्ना बच्चा रोले के आवाज सुनाई देत बा। कुछ आगे बढ़ल बाने देखा ताने एगो छोट के बच्चा रोवता। कहले हे परमात्मा केकर बच्चा यहाँ रोवता। तब तक उन्हीं के सकल के एक राजा और वहां प्रकट हो जात बा। राजा पूछ पर ले भाई तू के हवा, ये बच्चा केकर है। वो हम सकल राजा या राजा के कहता ये सवाल तुम्हें खुद अपने से करे के चाहिए, ये बच्चा केकर है। अगर तुमके यह बाती का ज्ञान नहीं होत बा तो हम जानता नहीं, तू जा तक जादुई आईना के पास, जादुई आईना के पास जाओ, वहां तुम्हें सब समाचार मिल जाई। लेकिन एक बात रखिया, अगर थोड़ा सा लापरवाही भई, सत्य में तनिको भरी अगर कमी भई तो ना ही तू जादुई आईना के पास पहुंच पाईबा, और ना ही तोहके अपन रानी मिली, और ना ही तोहके अपन बच्चा मिली। राजा वहां से जब आगे गुफा में गई बने तो भइल का महाराज, अरे सुघर दुलहिनिया आ सुघर दुलहिनिया आगामा भेटैली सुघर दुलहिनिया। आगामा भेटैली सुघर दुलहिनिया। कहे राजा हमरा से कैला बियाहवा, हमरा से कैला बियाहवा। नाही कैला बन गईली, नाही कैला ताब बन गईली दैनिया। आगामा भेटैली सुघर दुलहिनिया। राजा जब वो गुफा में आगे बढ़ल बना एगो खूब सुंदर दुल्हन मिलेलिया। कहतिया हे राजा हमसे बियाह कल, झूठे का फेर में पड़ल बड़ा। अरे जौन रानी घरा छोड़ के आइल बड़ा, वो रानी आ जौने के जान से मरवा देला वो रानी, ये को हमरे कितना सुंदर नाई बाड़ी। हमसे बियाह कैला, चैन का जिंदगी बितावा, झूठे का चक्कर में पड़ल बड़ा। राजा कहले ना ऐसा नहीं होई, हमार पहिलकी रानी जौने के हम जान से मरवा देली। अरे वो रानी हमारे दिल में एकदम घर कर गई लिया।
भले आज मौके से बानाई, लेकिन वह जगह पर जौन रानी हमार घरे बाना वो जगह ले सकेले, नहीं दूसर के हु जगह ले सकाला। और इतने बतिया कहता भर में जौन वो सुंदर स्त्री रहा तुरंत डाइन के रूप में तैयार हो जातिया। लागल ये चिल्लाए, हमारे बड़े जोर से प्यास लागल बा, हमें खून पिया, बड़ी जोर से प्यास लागल बा, खून पिया। राजा ई बतिया जब सुन ले बाड़े तुरंत अपन हथवा चीर दे बाड़े और खूनवा चूसते भर में उडैनिया अब सुंदर परी बन के तैयार हो गई। राजा कहले हमें बात का बा, अब तक तू नारी के रूप में रहली, फिर डाइन हो गई, फिर परी हो गई, ये हमें बात का बा। वो परी बतावतिया हम गंधर्व लोग के अप्सरा रहे, लेकिन हमसे कुछ गलती भई जौने से हमार पिता हमके श्राप दे दहले रहना, लेकिन ये कहले रहना कौनो नेक दिल वाला सच्चा आदमी का खून जब पियबी तब फिर अपने रूप में आईबी और अपने धाम में आ जाई। आज तक हम बहुत लोगन का खून पियली, लेकिन हम अपने रूप में नहीं आ पौली। आज तोहार खून पी के हम अपने रूप में आ गई, ऐसे मालूम होता तोहरे ऐसे सच्चा आदमी खोजने के मिले वाला नहीं बा। तू जो काम से जा तड़ा वो काम से जा, तोहार काम सब सफल हो जाई। इतने कह के ऊपर के तरफ उड़ लिया, अपने गंधर्व लोक में चल गई लिया। राजा वहां से जब आगे बढ़ल बने उनने ये रहल कि अब हमके जादुई आईना के पास पहुंचे के बाद अब कुछ दूर पर बाड़े तब्बे आवाज आवता, हे राजा खबरदार, हमरे सवाल का जवाब दे दिया तब आगे बढ़िया। राजा कहना तुहार सवाल का बा, लेकिन वो आवाज बोला था न धरती में बा न आसमान में बा, लेकिन वो के पावे खातिर सब लालसा लगौले बा। जे पा जात बा वो शांत हो जात बा, जे नहीं पावत वो खो जाता। राजा यह बाती के चक्कर में थोड़ा शांत हो गई बाने, लेकिन राजा का शांत और मौन रहल देख के तुरंत आवाज आवता, हे राजा तू अपने सत्य में पास हो गईला। इस सत्य ही एक ऐसा चीज बा कि जेकरे पास सत्य रहाला वो शांत रहाला। तू सत्य के परीक्षा में पास हो गईला, जादू आईना के पास जा सकाला। लेकिन जब राजा जादू आईना के पास जाके पहुंचल बा तो जादू आईना बोला था, हे राजा तू आ गईला यहाँ, हमके मालूम रहल कि तू आईबा। पहली रानी से और तुमसे बड़ा प्रेम रहल, यही के नाते भगवान वह प्रेम का परीक्षा लेते रहने। जौन गर्भ 3 महीना में जाहिर होवे के पहले रात में ही गर्भ जाहिर हो गई, केवल तोहन पचन के दोनों जनी के परीक्षा ले खातिर। रानी अपने परीक्षा में पास हो गई, लेकिन तू अपने परीक्षा में फेल हो गई लाला। लेकिन बड़ा मेहनत करने के बाद यहाँ तक आ गईला, लेकिन अभी जान ले कि वो बच्चा तोहरे रहल, दूसरे का रहल नहीं, बस केवल तोके चकमा देहल रहल। इतना बतिया सुनते भर में राजा वहां से पीछे मुड़ल बने और गिरत परत वह जगह पर आयल बने जहाँ साधु बाबा भेटाइल। साधु बाबा के पास आयल बने, कहना हे रानी हम तो क्षमा मांगे लायक तुमसे बाड़ी नहीं, लेकिन हो सके तो हमारी गलती की क्षमा कर दे। हमसे बड़ा भारी गलती हो गई, जौने दिल में तुहार जगह रहल हम भले दूसर रानी ले ली, लेकिन वह जगह पर वह रानी के बैठोले नहीं बारी। साधु बाबा कहले हे महाराज ऐसे काम चले वाला नहीं बा, तुहार लड़का बड़े संकट में बा, आज वो कर बलि चढ़े वाला बा, जल्दी से जाके वह लड़का के बचावा। राजा कहले लेकिन हम वह लड़का के पाइप कहाँ के करे पास पाई। रानी कहली तनिको चिंता न करी, जादूगर वह लड़का के अपने कब्जा में रख ले बा, और जहाँ रख ले बा उस जगह हम जाना ताड़ी तो के हम वहाँ ले चलताड़ी। साधु बाबा कहले ऐसे नहीं, यही बगल में एगो झरना बहता, वह झरना से जल ले लिहा, और वहाँ गईले पर जब वो जल वह जादूगर के ऊपर फेंक देबा, जादूगर जल के स्वाहा हो जाई, तब अपने बच्चा के पैबा। राजा रानी गई बाने, वो झरना से जल लहले बाने, वो जादूगर के पास पहुंचल बाने। जादूगर बलि देवे के तैयारी कैले रहलो लड़का के, आ वही समय पर जल बहोले बाने। जादूगर के शरीर में आग लागल, जादूगर जल के भस्म हो गई।
राजा रानी अपने लड़का के लेल अपने घरे आई बने। सब लोग मिल के कायदे से अपन जिंदगी बितावे लागल बने। क्या नाते से कहे के परल कि जल्दबाजी में या अनजाने में कौनो फैसला नहीं लेने के चाहिए। अरे जादूगर के जल का छींटा मारी कदी हल जराई, मारी कदी हल जराई। सिपन दास तीनों परानी पहुँचल घर में अपने मान हरसाई। फूलवा में दिहलू हमारे दागिया लगा